चलिए बढ़ते आगे, रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां अमित शाह की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। दरअसल सुरक्षा पर सीएम और डीजीपी के साथ चर्चा होनी है, मंथन होना है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये बैठक अहम मानी जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये बैठक है, अमित शाह की बड़ी बैठक बुलाई गई अमित शाह की तरफ से, और ये बैठक शुरू हो गई है। सुरक्षा पर सीएम और डीजीपी मंथन करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। तो अमित शाह की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये बैठक हो रही है, और ऐसे में सीएम और डीजीपी के साथ चर्चा लगातार जारी है। अमित शाह की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये बैठक शुरू हो गई है। अमित शाह की ये बड़ी बैठक, बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर देर रात अमल में लाया गया, और इसके तहत जिस तरह से सेना ने एक वीडियो भी जारी किया, उसमें इस बात का भी संदेश देने की कोशिश की गई कि भारत की सैन्य क्षमता अपने आप में एक अलग पद्धति रखती है। क्योंकि जिस तरह से अमित शाह की तरफ से पहले भी बयान दिया गया कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना सिर्फ अमित शाह बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया था कई बार कि दोषी जो भी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पहलगांव में जो आतंकी घटना हुई, आतंकी हमला हुआ, उसमें कई लोगों को निशाना बनाया गया, निर्दोषों पर हमला किया गया, और उसी के तहत, उसी हमले के तहत बदला लिया गया भारत की तरफ से। क्योंकि हर एक शख्स की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई थी कि आखिर भारत सरकार कब इस पर एक्शन लेगी। और इस एक्शन के बाद जब सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो इस बात का भी जिक्र किया गया, इस बात का भी स्पष्टीकरण किया गया कि पाकिस्तानी आवाम को निशाना नहीं बनाया गया, उनको हताहत करने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा ना पाकिस्तानी सेना पर कोई हमला किया गया। हमला ये जो किया गया, ऑपरेशन सिंदूर को जो एक्टिव किया गया, वो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे की बड़ी वजह यही कि आतंकवाद को खत्म करना था। पाकिस्तान में कई ऐसी जगह, कई ऐसे ठिकाने जहां आतंकवाद पनप रहा था, जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, और इसीलिए इसी के चलते आतंकवाद को ध्वस्त करने के लिए, आतंकवादियों के कैंप को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर एक्टिव किया गया, अमल में लाया गया। और इसी के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों में, आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया गया और आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए।